ये कारतूस और ट्रकों पर गोलियों के निशान चीख चीख कर कठुआ हमले में चीन और पाकिस्तान के हाथ होने की गवाही दे रहे हैं। ये निशान बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की दहशतगर्दी से भरी हरकतों में चीन की भी नापाक साजिशें नजर आ रही हैं। कठुआ के मचेड़ी इलाके में सेना के इन्हीं दोनों ट्रकों को आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया, जिसपे 5 जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। दावा किया जा रहा है जो गोलियां यहां चली हैं उन्हें भी चाइनीज हथियारों से ही दागा गया। हमले के बाद इन ट्रकों में जो बुलेट्स मिले हैं वो भी मेड इन चाइना ही। वो देखिए इस ट्रक को यहाँ पर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। 7 से लेकर 8 आतंकियों के 2 अलग अलग ग्रुप ने इस पूरे हमले को यहाँ पर अंजाम दिया है और पूरी तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक बार फिर से बाटा दुनिया वाली 2023 वाली, जिसमें एक ट्रक में पहले एक ग्रेनेड दागा गया, उसके बाद जो हमला है वो यहाँ पर किया गया, जिसमें कि लगातार गोलियाँ जो हैं वो दागी गई। फ्रंट से पहले ड्राइवर को यहाँ पर निशाना बनाया गया और उसके बाद लगातार चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग जो है वो यहाँ पर की गई। इसका साफ मतलब यही होता है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन पाकिस्तान को आतंक फैलाने में मदद कर रहा है। इस हमले में चीन के हथियारों के अलावा अमेरिका की M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हथियार आतंकियों के पास कहां से पहुंचे। 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी थी, लेकिन वहां हथियार छोड़ गई। बाद में यही हथियार पाकिस्तान में आतंकी संगठनों तक पहुंच गए। अब पाकिस्तान के आतंकी उन्हीं अमेरिकी हथियारों के साथ भारत में हमले कर रहे हैं। अब देखिए ये रूट देखिए, पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से कोशिश जो है वो आतंकियों की यही थी कि इस ऐसे इलाके को यहाँ पर चुना जाए जहाँ से वो आसानी से निकल सके। और आप देखिए ये जो रूट है ये पूरा एक नदी का जो इलाका है, दरिया का इलाका, यहीं से होते हुए शायद आतंकी पहुंचे होंगे, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर जो आम जनता की मूवमेंट है वो भी इस इलाके से कम रहती है। मेन रोड को ना चुनकर कहीं ना कहीं ऐसे रूट को यहाँ पर चुना गया जहाँ पर जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहाँ पर कम रहती है। हालांकि ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 7 से 8 आतंकियों के 2 गुटों ने हमला किया, यानी कठुआ में आतंकियों के 2 ग्रुप एक्टिव हैं। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि कठुआ में दशकों बाद हमला हुआ है। 90 के दशक में आतंकियों के लिए कठुआ में हमला करना बेहद आसान था, वो सब अब दफन हो चुके थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब चिंता वाली खबर यह है कि पुराने आतंकी एक्टिव हो गए हैं। इस इलाके की बात करें तो मछेड़ी इलाका बताया से जाता है कि कठुआ से इन्फिल्ट्रेट करते हुए आतंकी इसी रूट का इस्तेमाल कर 90 के दशक में डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर पहुंचते थे और उसके बाद कश्मीर घाटी तक का पूरा जो सफर है वो तय करते थे। हालांकि इस इलाके में आतंकी वारदात, आतंकी हमले जो हैं वो कम होते थे, पर ट्रेडिशनल रूट का इस्तेमाल करना और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ पर निशाना बनाना साफ तौर पर एक बदली हुई रणनीति का यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश आतंकियों ने की है। बताते हैं ये 90 में काफी ज्यादा मिलिटेंसी कभी भी नहीं हुआ, जहाँ हमारे गांव में कभी पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा हाँ। पर 90 मिलिटेंसी यहाँ से बताते हैं रूट यहीं से आतंकी जाते थे। हाँ जाते थे, इधर ऊपर से नीचे, कभी गांव में भी जाते थे। इस बार हमने देखा नहीं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जाहिर है कोई हिंदुस्तानी तो ऐसे घिनौनेपन में शामिल होगा ही नहीं। ऐसे में सरहद पार से कोशिश कितनी भी कर ली जाए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि सेना के सूत्रों के मुताबिक कुछ स्थानीय गाइड आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। अब उनकी भी तलाशी की जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पीठ पर मारा है, अब सीने पर गोलियां दागी जाएंगी। पाकिस्तान हो या फिर ड्रैगन, अब कोई भी साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कठुआ में हुए आतंकी हमले की जगह जगह सुरक्षा बलों को चीनी बुलेट हासिल। साथ ही शक जताया जा रहा है कि आतंकियों के पास अमेरिकी M4 असॉल्ट राइफल मौजूद है। आखिर क्या है इस अमेरिकी राइफल की खासियत और क्यों इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक कहा जाता है, अब जरा ये आप जानिए। उसकी एक एक माइन्यूटेस्ट डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। M16 राइफल का छोटा संस्करण है ये। 1980 के दौरान अमेरिका में इसको बनाया गया था। करीब से हमला करने में सबसे ज्यादा उपयोगी है और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल होता है। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि गाड़ियों को भेजने में पूरी तरीके से सक्षम होती है और बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी इसका सीधा असर होता है।
इतनी ताकतवर ये राइफल। पाकिस्तान भारत में दशकों से अपने पाले हुए आतंकियों को भेजता रहा है, मगर यही आतंकी वक्त वक्त पर पाकिस्तान को डसते रहे। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान को भी हमेशा आतंकी हमले का डर सताता रहा है। अब जबकि मुहर्रम का त्योहार नजदीक है तो एक बार फिर शहबाज सरकार खौफ। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी पीएम को डर यह कि मुहर्रम पर आतंकी शिया रैलियों पर कहीं हमला ना कर दे। यह पहला डर है। शहबाज सरकार को आतंकी हमले का खुफिया इनपुट मिला है कि इन पर शिया ग्रुप्स पर हमला किया जा सकता है। ये पहली बात, जिसके बाद पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में सेना की तैनाती कर दी गई है। सेना को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सेना और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही आंतरिक मंत्रालय ने एक हफ्ते के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन लगाने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में सबसे ज्यादा 40,000 जवान तैनात किए गए हैं सिर्फ एक इलाके में। खबरें बता रही है कि सेना की तैनाती अनिश्चित काल तक के लिए लागू रहेगी, यानी कि जरूरी नहीं कि जैसे ही ताजिया खत्म हो या मुहर्रम खत्म हो तब ये तैनाती भी हटा दी जाए। जी न्यूज़।